हेलो। आई सब कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। मेरे हस्बैंड जी का एकदम मेरे पास कॉल आता है, वो कहते हैं मुझे ना भूख लग रही तो मेरे लिए कुछ बनाओ। तो मैं किचन में आ जाती हूँ। सबसे पहले मैं परात लेकर आती हूँ क्योंकि उसमें ही आटा गुंदाया जाता है। तो फिर मैं टंकी निकालती हूँ बाहर क्योंकि आटा गूंदना बहुत जरूरी है पर रोटी बनाने के लिए। उसके बाद मैं चन्नी में आटा ले लेती हूँ, तो मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ही पराठे बनाने थे उनके लिए। तो मैं सबसे पहले उनके लिए पराठे ले लेती हूँ क्योंकि उनको बहुत तेज भूख लग रही थी। वो बोल रहे थे मैं आ रहा हूँ। बोला ठीक है आप मेरे पास आ जाओ। उस बीच मुझे इतना जोर आ रहा था, इतनी गर्मी लग रही थी, बट क्या कर सकते, बनाना तो जरूरी है। तो मैं उनके लिए बनाने लग जाती हूँ। बट मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगी थी और खास करके सूट में, क्योंकि हर लड़की को नॉर्मल कपड़े पहनना पसंद है और मुझे वैसे ससुराल में सूट पहनने की अनुमति मिली है तो मैं जींस टॉप पहन नहीं सकती। बट मुझे उसमें ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे क्या हर लड़की को अच्छा लगता है। और मेरे को बहुत जोर आ रहा था तो मैं नमक के साथ ही मस्ती करने लग गई थी क्योंकि देख सकते हो 12-1 बजे खाना बनाना कितना मुश्किल काम होता है। अगर सुबह सुबह बन जाता तो बन जाता और अगर रह जाता तो रह जाता है। मैं अकेली होती तो मैं तो मेरे लिए कुछ भी मैगी वैगी बना के खा लेती, ये तो हर सभी करते होंगे। बट ये सब छोड़ते हैं अपन, आगे चलते हैं। मुझे सामान नहीं मिला था तो मैं सबसे पहले पानी लेकर रही हूँ क्योंकि पानी के बिना तो मैं आटा गूंद नहीं सकती। तो सबसे पहले मैं पानी को जग में भरती हूँ। तो जग निकालने के बाद मैं उसको अच्छा उंडा देती हूँ पानी सारा उसमें, क्योंकि पानी भरना जरूरी है आटा के लिए। और मैं आटा कैसे गूंदूंगी? बताओ बताओ बताओ। इतने गौर से क्या सुन रहे हो? सही में आटा ही पानी से ही गूंदाता हैगा। मुझे बहुत जोर आ रहा था, मेरे पैर हाथ दुख रहे थे तो मैं टाइम पास कर रही थी आटे के साथ। देख लो जैसे बचपन में करते थे, आज भी वही हरकतें ही हैगी। बड़े हुए से बचपना नहीं गया हैगा। और फिर मैंने सोचा नहीं था मेरे साथ कुछ इस तरह होगा, क्योंकि मेरा लास्ट में ही आटा बहुत गीला हो चुका था और उस बीच मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मैंने जरा सा आटा गूंदने में बहुत ज्यादा वो आ रहा था, तो इसलिए मेरे से थोड़ा ज्यादा पानी डल गया था। और मैं पलूथन लेते गई, बट क्या कर सकते, अब आटा गीला हो चुका था। फिर मैं थोड़ा सा और पानी डालती ताकि वो सही हो जाए, क्योंकि उल्टे काम करने में हर लड़की माहिर रहती हैगी। तो मैं भी उनमें से ही एक महान हूँ। बोलते बोलते मेरा गला दुख गया था, मैंने सोचा मैं क्या ही करूँ, देख लो कितना सारा पानी हो जाता है मेरे से। और लास्ट में आकर तो मेरी पूरी हालत खराब हो जाती है क्योंकि मैंने सोचा नहीं था मेरे साथ कुछ इस तरह होगा। और गर्मी का मेरे साथ प्रैंक कर रही थी और गर्मी मुझसे हद से ज्यादा लग रही थी। मैंने सोचा मैं क्या ही कर सकती हूँ गर्मी का, जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर सकते मैं ही क्या करूँ। और देख सकते हो मेरा आटा कितना गीला हो गया था, मेरे हाथ में अलग ही चिपक रहा था। मैंने फिर पॉलीथिन लिया, फिर उसको करा, फिर मैं कोशिश करते जा रही कि सही हो जाए सही हो जाए सही हो जाए, बट नो, नेवर नथिंग। ये पॉलीथिन ले लेती हूँ वापस से क्योंकि मेरे हाथ में पूरा चिपक रहा था। तो सबसे पहले हाथ का आटा निकालती हूँ क्योंकि वरना मेरे हाथ पूरे खराब हो जाते हैं। और मुझे बहुत ज्यादा जोर आ रहा था आटा गूंदने में, मुझे नींद जैसे भी आ रही थी। मैं यहाँ देख ही सकते हो आप लोग मुझे किस तरह नींद आ रही थी। बट कोई किसी लड़की का दर्द क्या जाने, गर्मी धूप में जाने से मना कर सकते, मैं किचन में खाना बनाने से कोई मना नहीं करता। सबसे ज्यादा अगर मना करना है तो किचन में खाना बनाने से मना करे। तो हम लड़कियां जाने हमारा दुख दर्द तकलीफ, बट आप लोगों को क्या, आप लोग तो ऐसे ही है, किसी का दुख तकलीफ क्या जाने। मैं भी नहीं समझती थी किसी के दुख तकलीफ। तो मैं अब थक चुकी हूँ और मैं आटा गूंदने लग जाती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आगे की वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचाए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। क्योंकि ये आज के ज़माने में सोशल मीडिया ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को पहचान दे सकता है, वरना घर से बाहर तो कोई निकल नहीं सकता है और धूप में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं भी नहीं निकल सकती। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।